आज की कहानी है तीन भाइयों की जो कनाडा के नॉर्थ वेस्ट रीजन में गोल्ड माइनिंग के लिए निकल गए थे। लेकिन वहां उन्हें गोल्ड की जगह जो मिला वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। और आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट वीकली देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि 1904 में विली, फ्रैंक और चार्ली ये तीन भाई गोल्ड माइनर्स थे जो कनाडा के नॉर्थ वेस्ट रीजन के नहानी वैली में उन्हें वो एक्सप्लोरेशन गोल्ड माइनिंग करना है। आपको एक अंदाजा देने के लिए बता दूं कि ये नॉर्थ वेस्ट रीजन अराउंड जर्मनी के साइज से 4 गुना बड़ा है एरिया वाइज, और उसका पॉपुलेशन है 50 से 60 हजार, और जबकि जर्मनी का पॉपुलेशन है अराउंड 8 to 9 करोड़। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना कम है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है नॉर्थ वेस्ट रीजन के बीचों बीच स्थित जो नहानी वैली करके एरिया है, वहां बहुत डेंस घना जंगल है कि मतलब इतना डेंस है कि वहां पे सनलाइट भी डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता है जमीन पर। और उसी के बीचों बीच डायगोनली एक रिवर जाती है, उसका नाम है फ्लैट रिवर। तो उनका प्लान यही था कि फ्लैट रिवर पे जाके हम हमारे गोल्ड स्ल्यूज लगा के हम गोल्ड फिल्टर आउट करेंगे, गोल्ड माइन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि नहानी वैली तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली गाड़ी चला के वहां पे जा नहीं सकते, वहां पे कोई रोड नहीं है। इधर आप जा सकते हैं हाइकिंग करते हुए, मतलब पूरा वो माउंटेन रेंजेस को क्लाइम करने के बाद आप नहानी वैली के फ्लैट रिवर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप एक बोट से जो नहानी वैली का आउटर सेक्शन है उससे इनर सेक्शन तक बोट से जा सकते हैं। ये जो पूरा बीच का इलाका है नहानी वैली का, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब जो फ्लैट रिवर यहाँ से पास होता है वो 4 हिस्सों में बटा है। उनके नाम है फर्स्ट कैनियन, सेकंड कैनियन, थर्ड कैनियन और फोर्थ कैनियन। इसमें फोर्थ कैनियन जो पार्ट है वो नहानी वैली का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। मतलब आप नहानी वैली में इस फोर्थ कैनियन से आप अंदर एंटर करते हो और फिर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट कैनियन में आप जाते हो। तो तीनों भाई पूरा सामान पैक करके अपने छोटी सी बोट में डाल के फोर्थ कैनियन से होते हुए आगे गुजर रहे थे। फोर्थ कैनियन के होने के बाद थर्ड कैनियन में वो आ गए। वहां पे उन्होंने देखा कि इस नदी को ज्यादा रिवर साइड, हम जो बैंक्स बोलते हैं रिवर बैंक्स नहीं थे, बहुत ही कम रिवर बैंक्स थे जहां पे वो कुछ सेटलमेंट करके वहां पे कैंप लगा सके और गोल्ड निकाल सके रिवर से। तो थर्ड कैनियन के बाद जब सेकंड कैनियन चालू हुआ तब सेकंड कैनियन के शुरुआत में पानी का करंट थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब पानी का फ्लो थोड़ा ज्यादा था। लेकिन वहां पे उन्हें एक फ्लैट साइड मिला नदी के पास ही, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर फ्लैट साइड हमें थोड़ा मिला है, रिवर बैंक मिला है, तो यहीं पे अभी हम एक सेटलमेंट करके हमारा छोटा सा बेस कैंप बनाते हैं और यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने पूरा अपना बोट से सारा अनलोड किया, सारा सामान, एक छोटा सा बेस कैंप तैयार किया, टेंट वेंट लगा के उन्होंने गोल्ड स्ल्यूज लगा दिए। आपकी जानकारी लिए बता दूं, गोल्ड स्ल्यूज क्या होता है कि एक चैनल की तरह होता है कि मतलब एक साइड से आप पानी को अंदर भेजते हो, बीच में फिल्टर्स लगे रहते हैं, और उन फिल्टर्स में जो भी पानी में से मलबा पास होता है वो उन्हें फिल्टर आउट करते जाते हैं। मतलब पत्थर, कंकड़, उसमें से फिल्टर आउट होते होते आपको सोने के चंक्स मिलते हैं। तो वो सारा सेटअप उन्होंने कर दिया, और शॉकिंगली उन्हें पहले ही अटेम्प्ट में इतना ज्यादा गोल्ड मिला कि वो पूरी तरह से पागल हो गए। कि मतलब इतना एडवेंचरस रिवर राफ्टिंग करके, हाइकिंग करके वो पहुंच गए नहानी वैली में, फ्लैट रिवर पे उन्होंने बेस कैंप बनाया, और पहले ही अटेम्प्ट में इतना ज्यादा फायदा हुआ कि वो शॉक हो गए। उन्होंने जितने भी कंटेनर्स लाए थे कि वैसे गोल्ड कैरी करने के लिए, वो पूरे के पूरे भर गए कि मतलब उनके पास और जगह नहीं थी कि गोल्ड कैरी करें। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये पहला ही ट्राई था अपना, तो हम ये जो भी सोना मिला है उसे पहले ले जाकर बेच देते हैं, फिर वापस आते हैं, नए इक्विपमेंट्स लेंगे, थोड़ी ज़्यादा मैन पावर लेके हम फिर से आ जाते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने पूरा जो उनका छोटा सा ट्रायल बेस कैंप टाइप उन्होंने बनाया था वो सारा उन्होंने रैप अप कर लिया, और वो सेकंड कैनियन से होते हुए थर्ड कैनियन, फोर्थ कैनियन अपने शहर तक
जाने के लिए निकल पड़े वो। लेकिन एक थर्ड कैनियन में एक ऐसा पार्ट आया कि जहाँ पे रिवर का करंट इतना ज्यादा तेज था कि उनकी बोट वो तेज करंट सहन नहीं कर पाई और वो पत्थरों से टकराते हुए पूरी चकनाचूर हो गई। उसमें उन्होंने अपना सारा गोल्ड, जो भी उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके ढूंढा था, उसको फिल्टर आउट किया था, वो भी सारा बह गया। जो भी उनके साथ लकड़ियां, टिम्बर, जो भी उनका साजो सामान था, वो धीरे धीरे करके सारा नदी में बह गया, क्योंकि पानी का फ्लो ही इतना ज्यादा तेज था कि वो जैसे तैसे करके खुद की जान बचा पाए। और वो एरिया ऐसा था कि थर्ड कैनियन खत्म होते होते फोर्थ कैनियन चालू होने वाला एरिया था वो। वहां पे उन्हें फिर से थोड़ा सा फ्लैट रिवर बैंक दिखा, तो कैसे तैसे करके तीनों फिर से इकट्ठा हुए वहां पे। क्या हुआ है ये सोचना चालू कर दिया पहले उन्होंने कि हमारे पास क्या क्या है, इतना सारा सामान हमारे पास था, उसमें से क्या क्या बह गया है। ये सब चेकिंग करते हुए कि क्या है क्या नहीं है, उन्हें पता चला कि हमारे पास एक भी कंटेनर नहीं है जिसमें सोना है। मतलब जो भी मेहनत उन्होंने की थी वो लिटरली सारी पानी में बह गई। अब उन्होंने कहा कि इतना सारा सोना हमने इकट्ठा किया था और कुछ भी नहीं बचा है, तो एक लास्ट ट्राई मार के देखते हैं हम। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो हम रैप अप कर लेंगे फिर से। और फिर से जो भी उनके पास छोटी मोटी लकड़ियां थी, उन्होंने उससे फिल्टर बनाया और सेकंड ट्राई करने लगे वो कि देखते हैं कितना फिल्टर आउट होता है। लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रिवर के पत्थर और कंकर छोड़ के उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये देख के वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में गए कि कुछ देर पहले हमारे साथ कंटेनर भर भर के सोना था और इस वक्त हमारे पास पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे ही हताश निराश होके वो अपना जर्नी कंटिन्यू करके जैसे तैसे होके अपने घर पहुंच गए। अब ऐसा हुआ कि तीनों को पता था कि यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, बहुत मतलब बहुत सारा गोल्ड है। तो दो छोटे भाई जो थे, विली और फ्रैंक, उन्होंने तय कर लिया कि अगली बार हम पूरा प्रिपरेशन करके, थोड़ी ज्यादा मैन पावर लेके, अच्छे इक्विपमेंट लेके, पूरा उसका एक स्टडी करके एक प्लान बना के जाएंगे और हमारा एक्सप्लोरेशन हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनका जो बड़ा भाई था चार्ली, उसके विचार थोड़े अलग थे उसके दो छोटे भाइयों से। वो उन्हें कह रहा था, वो उन्हें समझा रहा था कि देखो भाइयों, अभी हमारी जान कैसे तैसे बची है, हमें पता है कि सोना है वहां पे, लेकिन हमें थोड़ी और प्लानिंग करनी चाहिए और थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए और बाद में जाने की सोचते हैं। फिलहाल हम ऐसे ही रुकते हैं, आगे नहीं जाते वहां पे। लेकिन दोनों भाइयों ने तय कर लिया था कि हम जाएंगे। तो एक साल तक पूरा प्रिपरेशन किया दोनों भाइयों ने, विली और फ्रैंक ने। और वो अपने एक और दोस्त को लेके 1905 में फिर से नाहनी वैली में निकल पड़े। उन्होंने चार्ली को यह बोल के रखा था कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा, कि मतलब हम एक साल भर या 8 से 9 महीने तक का समय लेंगे कि वहां पे पूरा आगे जाके भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे कैंप्स अलग अलग जगह पे लगा के ट्राई करेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट होता है। इसलिए पहले साल भर चार्ली ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उनसे कुछ खत नहीं आया, मतलब कोई भी न्यूज उनसे सुनाई नहीं दी। उसने भी इग्नोर किया, सोचा कि वहां पे उन्हें अच्छे गोल्ड के स्पॉट्स मिले होंगे तो वो वहां पे ही रुक के वो गोल्ड को एक्सकैवेट कर रहे होंगे। ऐसे होते होते अब 2 साल हो गए और 1906 के एंड में, दिसंबर 1906 और जनवरी 1907 में, चार्ली ने ये ठान लिया कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है उनसे कोई खबर सुन के, सो लेट्स गो देयर एंड सर्च। तो उसने अपने थोड़े साथियों के साथ एक सर्च पार्टी बनाई छोटी, और वो सारे निकल पड़े। वो सेम रूट से जा रहे थे, जैसे कि फोर्थ कैनियन, थर्ड कैनियन, ऐसे करते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन जब वो थर्ड कैनियन से होते हुए सेकंड कैनियन में जा रहे थे, तब एक चीज उन्होंने नोटिस की कि वहां के नदी को कोई भी रिवर बैंक्स कुछ भी नहीं था, फ्लैट सरफेस ही नहीं था। और वो जो भी माउंटेन्स थे दोनों साइड के, रिवर के दोनों साइड में, वो पूरे 90 डिग्रीज में थे, जैसे कि कोई नेचुरल वॉल है, ऐसे पूरे वो दोनों तरफ से माउंटेन्स थे रिवर के। एक और चीज उन्होंने नोटिस की कि ये जो भी वर्टिकल माउंटेन्स थे, उन्हें कुछ केव्स दिखाई दी उन वर्टिकल माउंटेन्स पे। कुछ थी वो नदी के बहुत ही पास थी, जैसे कि एक 10-12 फीट के हाइट पे थी, और कुछ कई सैकड़ों फीट के हाइट पे थी।
तब चार्ली के दिमाग में ऐसी चीजें आने लगी कि यहाँ पे किसी ने एक्सप्लोरेशन किया भी है या नहीं, यहाँ पे कौन रहता है, कोई जीव रहते हैं, यहाँ के नेटिव ट्राइब्स रहते हैं। ऐसी सारी बातें उसके दिमाग में आना चालू हो गया कि कुछ हादसा तो नहीं हुआ मेरे भाइयों के साथ, ऐसी सब बातें आ रही थी। पर थोड़ी सेकंड कैनियन के आगे जाते ही थोड़े उन्हें एक फ्लैट सरफेस फिर से दिखना चालू हो गया। और ये ऐसा वाला पार्ट था कि जब ये तीनों भाई पहले यहाँ पे आए थे, ये इतनी दूर तक नहीं आए थे। उन्होंने जो अपना कैंप लगाया था वो सेकंड कैनियन के बहुत स्टार्टिंग फेज में लगाया था, और अब ये सेकंड कैनियन के बीच और एंड वाले पार्ट में आ चुके थे। तो उन्हें थोड़ा रिवर बैंक्स दिखाई देने लगे, और थोड़ी दूर मतलब एक 400-450 मीटर पे उन्हें एक टेंट दिखाई दिया। चार्ली को लगा कि हाँ, ये इतना अनएक्सप्लोर्ड और लोग यहाँ पे इतने कम आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे भाइयों का ही टेंट होगा। तो ऐसा सोच के वो थोड़े आगे जाके उन्होंने अपनी बोट साइड में ले ली, उसके साथियों के साथ सारा सामान नीचे निकाल के वो टेंट की तरफ बढ़ने लगे। टेंट को देखते हैं कि किसका टेंट है, क्या हुआ है, यहाँ पे कोई है या नहीं। जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचने लगे, उन्हें बहुत गंदी बदबू आने लगी। तब उन्हें आइडिया आया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई तो चीज सड़ रही है यहाँ पे, जैसे कि कोई मरा हुआ जानवर हो या ऐसा कुछ तो है यहाँ पे। जैसे ही वो थोड़े और पास गए तो उन्हें सामने एक लाश दिखाई दी, और वो लाश भी ऐसे पड़ी हुई थी कि उसके पैर उनके तरफ थे और उसका अपर बॉडी था वो टेंट की तरफ था। जैसे वो चलते जा रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कौन है, क्या है। लेकिन जब वो पास जाके देखते तो उन्हें फर्स्ट चीज नोटिस हुई, उस डेड बॉडी का सर नहीं था, और वो पूरी तरह से सड़ रही थी कि जैसे डेथ होके कई हफ्ते हुए हैं, ऐसे लग रहा था वहां देख के। ये देख के अब चार्ली की हालत थोड़ी खराब होने लगी। उसने सोचा कि एक बार पूरा एरिया हम स्कैन कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे, एक बार देखते हैं। वो देख रहे थे कि उन्हें एक पेड़ पे किसी नाइफ से कार्व किया हुआ दिखाई दिया, उस पे लिखा था वी हैव मेड इट। तो उसे पता चला कि मतलब वी हैव मेड इट का मतलब है कि हमें ढेर सारा गोल्ड मिला है। उन्होंने जिस चीज के लिए वो निकले थे वो उन्हें मिल गई है। और वो जैसे ही सर्च कर रहे थे, वो टेंट के थोड़े ही आगे गए कि मतलब टेंट का पीछे का पार्ट वो एक्सप्लोर करने जा रहे थे। तो वहां पे जब वो उन्होंने कॉर्नर से टर्न लिया टेंट के, तो वहां पे भी उन्हें एक लाश दिखाई दी गई, और वो लाश ऐसे पोजीशन में बैठी हुई पाई गई उन्हें कि मतलब हम जैसे बेंच पे या पत्थर पे बैठते हैं तो वैसा पोस्चर था उस बॉडी का, और उस डेड बॉडी का राइट हैंड कहीं ऊपर डायरेक्ट कर रहा था। मतलब जैसे लेट्स से कि हम अगर किसी चीज को ऊपर से निकालने में अगर हम हाथ ऊपर करें, तो वैसी ही स्थिति में वो बॉडी वहां पे थी। और सेम चीज उन्होंने देखी कि इस बॉडी को भी सर नहीं था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद, थोड़ी और सर्च करने के बाद उन्हें उनके आईडीज मिले, वहाँ पे उनका सामान मिला जो पता था चार्ली को कि ये मेरे भाइयों का ही है, और वो कंफर्म हो गया उन्हें कि ये फ्रैंक और विली ही थे। लेकिन अब बात ये हुई कि गए तो वो 3 लोग थे, जो उनका थर्ड जो फ्रेंड था उसका कहीं आता पता नहीं था। तो पहले तो सबने यही मान लिया कि पूरे एरिया में कहीं गोल्ड के कंटेनर्स, गोल्ड का कुछ आता पता नहीं लग रहा है, ये दोनों की मौत हुई है। और थर्ड पर्सन जो है उनका फ्रेंड, वो गायब है, मतलब उसने ही उन पे अटैक किया होगा और सोना लेके भाग गया होगा। तो जैसे जैसे पूरा वो सारा उनके भाइयों का रिमेनिंग्स लेके, उनका टेंट में जो भी सामान था वो लेके, चार्ली की सर्च पार्टी थर्ड कैनियन से होते हुए फोर्थ कैनियन से अपने शहर में आ गई और वहां पे पुलिस कंप्लेंट फाइल की। तब पुलिस ने बड़ा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पूरा मतलब फोर्थ कैनियन से लेके सेकंड कैनियन के स्टार्टिंग पॉइंट तक पूरा इलाका छान मारा उन्होंने। तब उन्हें यह पता चला कि उन्हें एक सिमिलर टाइप ऑफ बॉडी टेंट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मिली है। लेकिन उस बॉडी में एक अलग चीज ऐसी थी कि उस बॉडी का कमर से नीचे का पार्ट भी गायब था, और पहले 2 बॉडीज की तरह सिर भी गायब था।
तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लाने के बाद पुलिस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों की डेथ स्टारवेशन की वजह से हुई है। उन्हें खाना नहीं मिला होगा एंड दे डाइड ड्यू टू स्टार्विंग। और उनके मरने के बाद इधर के जंगली जानवरों ने शायद उनका डेड बॉडी के साथ ऐसे ही हालत की है। लेकिन यह बात चार्ली मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोनों छोटे भाई कितने अच्छे हाइकर्स है और उन्हें जंगल में कैसे सरवाइव करना है बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तब लोगों में ये बातें फैलना चालू हो गया कि 3 आदमी जो नाहनी वैली में गए थे, वो वहां पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस क्लियर नहीं कर रही है कि क्या हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट सही है, उनकी डेथ स्टारवेशन की वजह से हुई है। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि ये वैली कर्स्ड है और तभी से उस वैली को वैली ऑफ हेडलेस मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।